expenses of payment not deductible in certain circumstances, section 40A. Payment to relative and associate, section 40A subsection 2, where the assessee incurs any expenditure in respect of which a payment has been or is to be made to a specified person, or so much of the expenditure as is concerned to be excessive or unreasonable shall be allowed by the assessing officer. यहाँ पे क्या बताया, एक्सपेंसेस ऑफ पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यानी पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स। यहाँ पे मैं किसी रिलेटिव्स को काम पे रखा हूँ, जैसे मैंने अकाउंटेंट के लिए काम पे रखा, उसको मैं एक्सेसिव पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब जो उसका नॉर्मल सैलरी होता है 20,000 या 25-30,000, वो उसको 50,000 75,000 में उसको दे रहा हूँ, उसको पास नॉर्मल डिग्री है, उसको मैं इतना पैसा दे रहा हूँ। तो एज द असेसिंग ऑफिसर हम लोग को, जो हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो हम लोग का ये डिसअलाउ कर सकता है, पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर सकता है, या फिर वो डिसअलाउ कर सकते हैं जितना अनरिजनेबल, जितना उसको लगे कि फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में कितना या अकाउंटेंट को कितना दिया जा रहा है उसके हिसाब से वो अलाउ रखेगा उतना, और बाकी या डिसअलाउ कर देगा। पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 मेड अदरवाइज देन बाय थ्रू प्रिस्क्राइब मोड, सेक्शन 40 सबसेक्शन 3। अब मैं वेर एनी एसएससी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे otherwise than by account pay check drawn on a bank or by an account pay bank draft or use of electronic system through bank account or through such other prescribed electronic mode exceed 10,000 such expenditure shall not be allowed as deduction। अब इसमें यह बताया गया है कि जो मेरा खर्चा होता है उसको पे भी तो करना पड़ता है। जब मैं खर्चा कर रहा हूँ बिजनेस के लिए, मेरे को उसको पे करना है, मतलब मेरे को अगर एक्सपेंसेस है 20,000 का, तो मैं मैक्सिमम 10,000 तक कैश में पे कर सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर जितना पे करूँगा कैश में सब डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे कि 20,000 है, मैंने 15,000 कैश में भर दिया और 5,000 मैंने उसको चेक बना के दे दिया, अकाउंट पे ड्राफ्ट या IMPS UPI या फिर कोई भी नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर दिया 5,000 का, तो मेरे को 15,000 है वो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब जो मेरा खर्चा है उसके ऊपर पूरा नील हो जाएगा खर्चा, और जो 5,000 वही अलाउड होगा मेरे को। इसीलिए जो 10,000 के ऊपर खर्चा है, ये पर्टिकुलर एक दिन का है। अगर मैं एक दिन में एक पर्सन को 10,000 दे रहा हूँ तो मेरे को अलाउड है, लेकिन पर्टिकुलर डे में किसी पर्सन को 10,000 से ऊपर दे रहा हूँ तो मेरे को डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। इसलिए मुझे अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या बैंक अकाउंट थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी मुझे अलाउड होगा। और 10,000 के नीचे मैं खर्चा कर सकता हूँ एक दिन के अंदर। नोट, ₹10,000 हैज़ बीन रेज्ड टू ₹35,000 इन केस ऑफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड कैरेज। अगर मैं किसी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को बोल रहा हूँ कि मेरा माल इधर से इधर लेके जाने का है, या मैं उससे व्हीकल्स भाड़े पे ले रहा हूँ हायरिंग, या फिर मैं उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए जैसे गुड्स ट्रैवल का, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो मेरे को मैक्स 35,000 तक उसको मैं कैश में दे सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा दूंगा तो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, एक भी रुपया खर्चे का नहीं मिलेगा, मतलब एक भी रुपया मैं एक्सपेंस पर लिख नहीं सकता। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। वेयर द पेमेंट इज मेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी बैंकिंग कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं 10,000 से ज़्यादा मैं प्रीमियम में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मैं उसको कैश मैं प्रीमियम में 20,000, तो मैं 20,000 पूरा दे सकता हूँ, मेरे को पूरा अलाउड होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और मैं RBI को दे रहा हूँ या बैंकिंग किसी भी बैंक में जाके मैं कैश डिपॉजिट कर 10,000 50,000 1,00,000, तो मेरे को अलाउड है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। पेमेंट कर रहा मतलब वही डिपॉजिट कर रहा हूँ। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक, अब बुक एडजस्टमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यानी यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी यहाँ पे क्रेडिट में बात किया जा रहा है। जैसे हम लोग के पास अभी लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग इशू करते हैं या बैंक गारंटी इशू करते हैं कि हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, अब हम लोग बैंक का एक स्टैंडिंग लेटर दे देते हैं कि हम लोग अगर पैसा देना भूल गए या पैसा दे नहीं पाए तो बैंक आपको पैसा देगी, उसके लिए बैंक को चार्ज भी करती है कमीशन। तो लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जहाँ पे मैं फिर बाद में बैंक, जब मैं अगर डिसअलाउ कर दिया, मैं डिसऑनर कर दिया हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट को, तो बैंक तो सामने वाले को पे करेगी जिससे मैं माल कहता हूँ, फिर मुझे बैंक को मैं कैश में पे कर सकता हूँ कितना भी हो। अब बुक एडजस्टमेंट, मैंने बुक एडजस्टमेंट के थ्रू कर लिया, यानी मेरा एक दूसरे के सामने मैं मतलब जैसा मेरा डेट, मेरा सामने वाला डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, जिससे उससे मैं माल भी खरीदता हूँ, उसको मैं माल भी बेचता हूँ, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में दोनों है, तो मैं उसको नेट ऑफ कर दे रहा हूँ, बुक एडजस्टमेंट कर दे रहा हूँ। और बिल ऑफ एक्सचेंज या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या एक्सेप्शन में, मतलब क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप कर रहे हो कहीं पे या डेबिट कार्ड से, तो भी अलाउड है। सर्टेन डिडक्शन टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, सेक्शन 43। अभी मैंने बताया था कि आपको 43 हर बार दिख रहा है। 43 है क्या? 43 वो है जहाँ पे आपको मैंडेट करता है कि कौन कौन सा खर्चा आपको एक्चुअली पे करना चाहिए, मतलब
आप एक्चुअल पे करोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बुक्स में। वो क्या क्या है? एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी बाय वॉट एवर नेम कॉल अपॉन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब आप टैक्स, आप पेबल नहीं दिखाना चाहिए, आपको पे करना चाहिए एक्चुअली, या कोई भी ड्यूटी है या कोई भी सेस है जो अलग अलग लॉ में बताया है, आपको एक्चुअली पे करेंगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। एनी सम पेबल बाय वे ऑफ by the SSC as an employer by way of contribution to employer provident fund, superannuation fund, gratuity fund और नहीं आएगा फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। ये बोला कि एक्चुअली पे किया होगा तो, और अप्रूव ग्रेचुइटी, अप्रूव पेंशन, अप्रूव प्रोविडेंट फंड में डाला होगा तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा, और एक्चुअल पेमेंट किया होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर, मैंने भी कहा था कि एक्चुअली पे होना चाहिए बोनस कमीशन। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग को कंपनी बुक कर लेती है बोनस और कमीशन और लोग को पैसा नहीं देती, बोलती है अगले साल मिलेगा या फिर थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा। तो इसलिए एक्चुअली पेड होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। अगर एक्चुअल पे नहीं हो रहा है बोनस और कमीशन तो बुक्स एक्सपेंसेस में नहीं लिखा जाएगा। एनी सम पेबल टू द एसएससी एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन और बॉन्ड फॉर एनी पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, और वो इंटरेस्ट ऑफ लोन जहाँ हमने इंटरेस्ट ऑफ बोरिंग पढ़ा था वो एक्चुअली पे होना चाहिए तो ही हम लोग को खर्चा मिलेगा। एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ अर्न लीव ऑन हिज एम्प्लॉय, एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू द इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। ये थोड़े खर्चे जहाँ पे एक्चुअली पे होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को तो ही खर्चे मिलेंगे, या फिर दूसरे रेलवेज के एसेट्स को यूज़ करने के लिए तो ही हमें खर्चा मिलेंगे। नोट, इफ पेमेंट मेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग देन सच एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। यहाँ पे भी वही है टीडीएस की तरह, जब आप एक्चुअल पे करो, अगर आप इस साल में एक्चुअल पे नहीं कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब अगले साल या उसके साथ बाद साल में आप पे कर रहे हो तो ही डिडक्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।